अब पीएसएल में ड्राफ्ट नहीं ऑक्शन होगा। ये न्यूज काफी दिनों से चल रही है और बहुत से लोग इस पर परेशान है कि ये न्यूज सच है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज सच है। पीएसएल में अब ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शंस की बात की जा रही है और कहीं पर न्यूज आ रही है कि मिनी ऑक्शन भी हो सकता है। मिनी ऑक्शन क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, ड्राफ्ट क्या होता है इस पर भी बात करेंगे और डायरेक्ट साइन क्या होता है ये भी बात चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो आपने काम कर लेना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और प्यारा सा एक कमेंट पीएसएल के लिए लाजमी कर देना है। तो फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि जो हमारा पीएसएल था, पाकिस्तान की सुपर लीग, ये अब एक ब्रांड बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांड ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों समझ लो आप कि ऑक्शन हुआ टीमों का। वो टीम जो कि पीएसएल में एक 10 करोड़ की टीम कहलाती थी, वो टीम जब पीएसएल शुरू हुआ था कि 15 करोड़ 20 करोड़, लेकिन आज 185 करोड़ की भी टीम बिकी है। वो पाकिस्तान सुपर लीग में बिकी है। बहुत से लोग मुकाबला कर रहे हैं इस पीएसएल को इंडिया की प्रीमियर लीग से, आईपीएल से, कोई मुकाबला करता है बिग बैश लीग से। तो मैं उनको इतनी सी बात बता दूं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ये ज्यादा आईपीएल को कह रहे हैं कि आईपीएल में हमारी एक टीम इतनी की है तो आपके पूरी टीम बिक जाएगी। तो मैं उनको इतना बता दूं कि पैसों से मुकाबला नहीं होता लीगों का मुकाबला खेल से होता है, लीगों का मुकाबला प्लेयर्स से होता है, लीगों का मुकाबला तगड़ी क्रिकेट से होता है। वो हम उसकी बात करते हैं, कभी पैसों से लीगों का मुकाबला नहीं होता। वरना तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, वो ऑस्ट्रेलिया में उनकी अपनी मकबूलियत है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है इतनी नहीं है। आईपीएल की जो इंडिया में है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। पाकिस्तान की जो पीएसएल में वो इंडिया में नहीं है, ना ही के लंदन में, ना ही के अमेरिका में। वो पाकिस्तान का पीएसएल पाकिस्तान में अपना ब्रांड है। आपका आईपीएल में ब्रांड है, हमारा पीएसएल पाकिस्तान में ब्रांड है। आपका आईपीएल इंडिया में ब्रांड है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में। सबकी लीगों की वैल्यू होती है 1 by 1। हाँ, आप पैसों के मामले में बात करो तो आप सबसे ऊपर हो आईपीएल में, लेकिन प्लेयर और तगड़े क्रिकेट की बात करो तो पीएसएल आपको हमेशा से टक्कर देता हुआ आ रहा है और इंशाल्लाह आपको टक्कर देता रहेगा। ये पीएसएल की ये बात शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो पीएसएल में 2 नई टीम्स आई है, टीम नंबर 7 और टीम नंबर 8। टीम नंबर 7 है हैदराबाद जो कि एफकेएस ने खरीदी है और टीम नंबर 8 जो है सियालकोट जो ओजी ग्रुप ने खरीदी है 185 करोड़ की। ये वो टीम है जो मैं आपको बताया ना 26 करोड़ लेकिन लंबे में कराची किंग्स होती थी। फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान किसी और की थी। मुल्तान सुल्तान में अली तरीन ने खरीदा 63 करोड़ की। उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान की जो करंट अभी वैल्यू है मुल्तान सुल्तान की अली तरीन के छोड़ने के बाद वो है 105 या 110 करोड़। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर जो भी चल रही ना न्यूज पीसीबी चाह रहा है कि मुल्तान सुल्तान को बेच दे, वो खबर सच है। अब पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान को बेच दिया जाएगा। पीएसएल से 11 से पहले मुल्तान सुल्तान के पास उनके नए ऑनर्स होंगे, उनके नए स्टाफ होंगे, उनके नई अपनी मैनेजमेंट होगी। जैसे हैदराबाद, जैसे सियालकोट, वैसे सेम मुल्तान सुल्तान भी होगी। मुल्तान सुल्तान को इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि पहले जब अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को यह कहकर छोड़ा था कि हमें नुकसान हो रहा है मुल्तान सुल्तान की टीम से, ना ही कि कोई फायदा प्रॉफिट की सूरत में कुछ उनको नजर नहीं आ रहा था। मोहसिन नकवी का जवाब यह था कि अभी तो आप छोड़ दें, लेकिन जो अब मैं पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान को खुद चलाकर एक फ्रेंचाइज की सूरत में चेक करूंगा कि क्या नुकसान हो रहा है और क्या इसमें फायदा हो रहा है। तो लेकिन जो मैं आपको बताऊं, पीएसएल के सीईओ हैं, उन्होंने इस चीज पर गौर किया। उन्होंने कहा कि अभी जब हैदराबाद की टीम को बेचा, सियालकोट की टीम को बेचा, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मार्केट में खरीदार है, हम अगर टीम को बेचे तो अच्छी दाम में, अच्छी प्राइस में हमारी मुल्तान सुल्तान भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हैदराबाद भी जो गई 175 और सियालकोट गई 185 करोड़ की। तो इसी वजह से मुल्तान सुल्तान को भी पीएसएल 11 से पहले, क्योंकि जो और ग्रुप था आपने देखा, जो ओजेड और एफकेएस के अलावा जो और खरीदार थे, उन्होंने भी अच्छे खासे 160-180 करोड़ तक बात आई थी सियालकोट की टीम की। इसलिए मुल्तान सुल्तान को की भी पीएसएल 11 में इससे पहले उनको सेल कर दिया जाएगा।
तो अब मुल्तान सुल्तान की जो बेस प्राइस होगी वो याद रहे 100, 105, 110 से उनकी शुरू होगी, वो 66 से शुरू नहीं होगी कि वो बात गुजर गई। अब बात मुल्तान सुल्तान की जो करंट वैल्यू है वो 110 है। तो ये था मुल्तान सुल्तान की बात। अब हम बात कर लेते हैं PSL 11 में जो मिनी ड्राफ्ट होगा वो कैसे तरीके से, मतलब एक होगा ना मिनी ऑक्शन। मिनी ऑक्शन में क्या होगा, मिनी ऑक्शन में ये होगा ड्राफ्ट, कुछ प्लेयर ड्राफ्ट से आएंगे, कुछ प्लेयर ऑक्शन से आएंगे और कुछ प्लेयर डायरेक्ट साइन होंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं डायरेक्ट साइन क्या होता है। डायरेक्ट साइन क्या होता है, प्लेयर्स और फ्रेंचाइज में बात हो गई, साइन हो गया, बस बाकी टीमों में कुछ राब्ता नहीं उससे। वो कैसे, वो ये आप ये देखो, आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये बाबर आजम बिग बैश लीग में गए सिडनी सिक्सर्स में, ठीक है। बाबर आजम कभी खबर चली कि बाबर आजम ब्रिस्बेन से खेलेंगे, बाबर आजम किसी और फ्रेंचाइज से खेलेंगे, नहीं। बाबर आजम को शुरू से सिडनी सिक्सर्स ने डायरेक्ट साइन कर लिया, डायरेक्ट उनके पास बाबर आजम का साइन हुआ, बाबर आजम डायरेक्ट सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने चले गए ऑस्ट्रेलिया। ना ही कोई खबर चली कि बाबर आजम उससे खेलेंगे, उससे फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा सीधा बाबर आजम सिडनी सिक्स ऑस्ट्रेलिया गए, सिडनी सिक्सर्स टीम से खेले और वापसी आ जाएंगे। तो ये होता है डायरेक्ट साइन। अब बात कर लेते हैं ऑक्शन। ऑक्शन आपने देखा जैसे दो टीमों का हुआ, उसी तरह सेम तरीके से प्लेयर्स का भी होता है। तमाम प्लेयर्स की बारी आती जाएगी, वो ऑक्शन में कौन सी टीम खरीदार करेगी, कौन सी टीम बेचेगी, वो टीम का अपना मसला है। लेकिन ऑक्शंस बिल्कुल सेम जैसे हमने टीम का देखा, वही सेम तरीका ऑक्शंस का भी होता है। ड्राफ्ट में ये होता है कि मतलब टीम्स की नंबर चलती है, एक राउंड चलता है। पहले आप में चला तो आप अगर 1 से लेकर 6 तक का है, अभी 8 हो गया, मैं पहले की बात बता रहा हूं। अगर 1 से लेके चलो 8 तक मान लेते हैं, 1 से लेके 8 तक टीम है, ठीक है। अगर अभी नंबर 1 से शुरू हो रहा है ये ड्राफ्ट, तो जब दोबारा एक राउंड हो जाएगा 8 तक, तो दोबारा नंबर 8 से शुरू होगा, 1 पे आगे खत्म होगा। ड्राफ्ट नहीं होता, आपने अपने पसंद कर लिया, आपने अपनी पसंद, सबने अपनी पसंद कर ली, 8वें नंबर पे आई, बारी खत्म हो गई, एक राउंड मुकम्मल। अब एक राउंड में जो हुआ, जो आपकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, फिर आपको नंबर 8 से तो शुरू होगा, नंबर 8 से फिर नंबर 1 पे बात जाकर क्लोज होगा और वहां पर आ जाएगी नंबर 1 की बारी खत्म, 2 राउंड यहां पर मुकम्मल हो गया। तो इस तरीके से आपकी टीम बनती है ड्राफ्टिंग की सूरत में। तो ये था ड्राफ्ट। अब बात कर लेता हूं मैं कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, कोयटा, इस्लामाबाद। ये वो टीम है जो PSL से शुरू से खेलती हुई आ रही है। ये कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेंगी, क्योंकि खबर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर्स को आपको रिटेन करने की इजाजत होगी। ये बिल्कुल सही फैसला किया गया, क्योंकि पहले 5-6 प्लेयर्स को टीम इजिली रिटेन कर ले, लेकिन इस दफा अलाउ नहीं है। इस दफा आपको सिर्फ 3 करने हैं, 14 भी आपके पास ऑप्शन है, वो उस सूरत में होगा आपको अपना RTM यूज करना पड़ेगा। RTM यूज का मतलब ये होता है कि आपका मेन प्लेयर जो है, मतलब आपको लगता है यार ये मेरा मेन प्लेयर है, मैं इसको रिटेन नहीं करता हूं, इसको RTM में रख लूंगा। जैसे फखर जमान लाहौर के अंदर के पास, अगर वो कहता है उनको मैं रिटेन नहीं करता, लेकिन जब कराची किंग्स अगर फखर जमान को लेने जा रहे होंगे तो फौरन लाहौर के अंदर वाले RTM अपना कार्ड रख देंगे। इसका मतलब ये लाहौर के अंदर वाले RTM कार्ड से फखर जमान को अपने पास वापसी बुला लिया, मतलब और कोई टीम फखर जमान को अब नहीं ले सकती है, ना ही के लाहौर के अंदर दोबारा अब RTM कार्ड को यूज कर सकती है। सिर्फ एक से ज्यादा अलाउ नहीं होता आपके पास RTM कार्ड को यूज करे। ये था PSL का छोटा सा एक रूल। अब बात कर लेते हैं कौन सी टीम किस किस प्लेयर को रिटेन करेगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अब बात कर लेता हूं लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स अगर 3 प्लेयर्स को रिटेन करने हो तो किस किस को करेगी, और RTM के साथ बात करूंगा चौथा, सही है। फखर जमान को आंख बंद करके वो रिटेन करेंगे, ठीक है। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हारिस नहीं, हारिस रऊफ है, सही है। हारिस रऊफ को वो रिटेन करेंगे लाजमी। हारिस रऊफ, शाहीन और फखर, ये लाहौर के कलंदर की तीनों जान है। RTM यूज करके वो उनके पास सिकंदर रजा का ऑप्शन है। अगर RTM यूज करेंगे, सिकंदर रजा उनके शुरू से, सिकंदर रजा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहा है। जैसे हमने पिछले दफा भी देखा सिकंदर रजा ने कैसे जिताया उनको, तो सिकंदर रजा उनके पास RTM का ऑप्शंस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरा पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी आंख बंद करके सबसे पहले बाबर आजम का नाम लेगी, क्योंकि देखो आपको बात मैं बताऊं, आप IPL देखते हो ना, अगर IPL में आपको साफ पता चलता है विराट कोहली किससे खेलेगा, बेंगलुरु से। अहमद धोनी किससे खेलेगा, चेन्नई सुपर किंग्स से। बिग बैश लीग में अब बात कर ले तो सिडनी सिक्सर से कैप्टन कौन करेगा, स्टीव स्मिथ, क्योंकि एक ब्रांडिंग होती है। तो बंदा, हर टीम उस प्लेयर को लाजमी पकड़ती है जो उसकी ब्रांड। कराची किंग की भी ब्रांडिंग कौन है, डेविड वार्नर है।
पिशावर ज़ल्मी का हम नाम सोचते हैं सबसे पहले नाम आता है बाबर आजम का। मुल्तान सुल्तान का हम नाम सोचते थे सबसे पहले किसका नाम आता है? मोहम्मद रिजवान का। ये होती है ब्रांडिंग। इस प्लेयर से इस टीम को पहचान मिली है। तो कराची किंग्स उसको करेगी डेविड वार्नर सबसे पहले, उसके बाद कराची किंग्स करेगी इरफान खान न्याजी को, मुझे लगता है, क्योंकि इरफान खान न्याजी ने पिछली दफा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और जैम फिंस को भी यूज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन ये आरटीएम यूज करके करेंगे, सॉरी जैम फिंस को नहीं, जैम फिंस को ये आरटीएम में करेंगे और खुशदिल शाह को शायद ये रिटेन कर लें या अब्बास आफरीदी को। इनके पास दो ऑप्शन है, देखो, डेविड वार्नर को रिटेन करेंगे, इरफान खान न्याजी को रिटेन करेंगे, तीसरे नंबर पे इनके पास खुशदिल शाह भी है, हसन अली भी है, अब्बास आफरीदी भी। ये तीन में से एक को इनको रिटेन करना होगा, लेकिन ये करेंगे, मैं बता दूं, अब्बास आफरीदी को। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है कि खुशदिल शाह को अभी कंटिन्यू करें। और ये आरटीएम तो जैम फिंस को अपने पास बुला लेंगे। अब बात कर लेता हूं मैं कोटा ग्लेडिएटर्स की। कोटा ग्लेडिएटर्स मोहम्मद आमिर को सबसे पहले रिटेन करेगी, उसके बाद करेगी हसन नवाज को। अभी करंट फॉर्म में बंदा है नहीं है, लेकिन तगड़ा बंदा है। हसन नवाज के बाद अबरार अहमद को ये लाजमी रिटेन करेंगे। अब इनके पास देखो आरटीएम में दो ऑप्शन है, ठीक है। ख्वाजा नाफे भी है कोटा ग्लेडिएटर्स के पास, कोटा ग्लेडिएटर्स के पास मोहम्मद नवाज भी है, कोटा ग्लेडिएटर्स के पास फहीम अशरफ भी है, कोटा ग्लेडिएटर्स के पास उस्मान तारिक भी है। अब इनके पास एक मुश्किल ऑप्शन है, किसको करेंगे ये तो मुश्किल है बताना, लेकिन मुझे लगता है ये ख्वाजा नाफे को करेंगे या फिर उस्मान तारिक को करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद देखो शदाब खान है, मोहम्मद नवाज है, आजम खान है, नसीम शाह है, आगा है। अब इनमें ये किसको करेंगे? देखो मोहम्मद नवाज को भी करेंगे, क्योंकि मोहम्मद नवाज अभी तगड़ी फॉर्म में है, कोटा ग्लेडिएटर्स उनको निकाल रही है और मोहम्मद नवाज सीधा सीधी जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलता हुआ हमें दिखता है। तो मोहम्मद नवाज को लाजमी करेंगे। दूसरा शदाब खान खुद रिटेन होगा। तीसरा ये करेंगे, मैं आपको बता दूं, आजम खान को भी कर सकते हैं, आगा सलमान को भी कर सकते हैं रिटेन। मुझे लगता है कि आगा सलमान पेसल में एक अच्छी फॉर्म में लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस पर आगा सलमान, उस्मान खान, खुशदिल शाह ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमेशा एक पॉजिटिव साबित हुए हैं अपनी सिलेक्शन को लेकर। रिटेन में ये नसीम शाह को मुझे लगता है करेंगे या फिर कॉलिन मंदरो को ये रिटेन करेंगे। इनके बाद देखो रेसी वेंडर डूसन भी है, लेकिन इस दफा फैफ डुप्लिसी भी आ रहा है, ग्लैन मैक्सवेल भी है, स्टीव स्मिथ की भी खबर आ रही है। लेकिन जब ड्राफ्टिंग या ऑक्शन होगा तो हमें साफ क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की। देखो मुल्तान सुल्तान का भी कहना सही नहीं, क्योंकि इनके नए ऑनर्स आएंगे, फिर क्या होगा, इनकी टीम कैसे बनेगी, कब बनेगी। ये मुल्तान सुल्तान सेल होने वाली है पेसल 11 से पहले। और हाँ, क्योंकि मुल्तान सुल्तान सेल होगी, और मैं आपको बता दूं पेसल जो डेट दे दी गई है ऑक्शन ड्राफ्ट जो भी होगा वो 30 जनवरी को होगा। याद रहे 29 से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज से जो बीच में गैप होगा 30 को, उसमें पीएसएल का ऑक्शन या ड्राफ्ट वो किया जाएगा। याद रहे इस दफा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ग्राउंड पर मौजूद होगी, मतलब पाकिस्तान में होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। हाँ, हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लूं तो वो करेगी शदाब, मोहम्मद नवाज, आजम खान। आरटीएम के पास इनके पास ऑप्शन भी है कॉलिन मंदरो का भी, नसीम शाह का भी, लेकिन ये जाएंगे कॉलिन मंदरो के साथ। ये आजम खान को छोड़ के ये उसको ले लेंगे नसीम शाह को। आजम खान को इतना तगड़ी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी आजम खान को लेंगे, या ड्राफ्टिंग में ले लेंगे या फिर ऑक्शन होगा उसमें ले लेंगे। रिजवान मुल्तान सुल्तान का रिजवान लग रहा है अभी करंट, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का भी कहना बनता नहीं, क्योंकि उनकी टीम्स चेंज हो सकती है। मोहम्मद रिजवान अगर होंगे तो मोहम्मद रिजवान को लेंगे, ये उबैद शाह करेंगे, उस्मान खान को लाजमी लेंगे, इनकी जान है बीएसएल में। आरटीएम में ये इफ्तिखार अहमद को ले लेंगे, या माइकल ब्रेसवेल जो इनका ब्रेसवेल है इनके पास, उस्मान उबैद शाह भी है इनके पास, ये उसको भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी की। पिशावर ज़ल्मी जो करेगी रिटेन, उनके बाद देखो बाबर आजम है, साइम है, माज सदाकत है, उनके पास मोहम्मद हारिस है, उनके पास अली रजा है। तगड़ी इनके पास यंगस्टर मौजूद है तगड़े, जो अभी करंट सारे फॉर्म में। तो उसमें से बाबर आजम खुद अपने आप को करेगा, साइम अयूब, माज सदाकत को लास्ट भी लेंगे, अभी करंट फॉर्म में, और पहले से माज सदाकत पिशावर ज़ल्मी की टीम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीएम यूज करके इनके पास लुक वुड भी है, इनके पास ये आरटीएम में उसको लेगा अली रजा को।
क्योंकि अली रजा फॉर्म में है, अली रजा को ही लाजमी ले लेंगे आरटीएम यूज करके। लाहौर कलंदर्स का मैंने आपको बता दिया, फखर, शाहीन, हारिस रऊफ और आरटीएम में ये सिकंदर रजा को, डेविड वीजा भी है इनके पास, देखो डैरन मिचेल भी है इनके पास, खुशहाल परेरा भी है। तो तगड़ा होगा इस दफा का ऑक्शन, ये ड्राफ्ट तगड़ा होगा, मजेदार आएगा। 30 जनवरी को शाम में होगा, लेकिन देखो पूरा दिन ऑक्शन होगा, क्योंकि देखो जब 6 टीम थी तो पूरा दिन ड्राफ्ट होता रहता था, लेकिन अब तो 8 टीम हो गई और बड़ा दो नई टीम प्रॉपर बन रही है जीरो से, तो उसके लिए भी मजा आएगा, देखने वाला होगा दफा का ड्राफ्ट। दोस्तों यही थी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।